चलिए, हम लोग सीआई पर रहे थे और सीआई में हम लोगों ने ठीक ठाक एरिया को कवर कर लिया है। जो कुछ भी बचा है वो हम लोग आज और कल, मतलब कल आप लोगों का सीआई पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो आज हम लोग अंतर वाले सवाल को करेंगे। तो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 6400 की धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। इसके बनाने के 2 तरीके हैं, मैं दोनों तरीके पे बात करूंगा। तो इसमें आपका जो मूलधन है वो दिया है आपका 6400 और आपका जो टाइम है वो दिया है आपका 2 वर्ष और आपका जो रेट है वो दिया है 15% और आपका CI माइनस SI दोनों का अंतर पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग कल देखे थे उस तरीके से देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसके जो शॉर्ट तरीके हैं उस पर भी बात करेंगे। तो इसका निकालेंगे सबसे पहले फ्रैक्शन। कितना हो जाएगा 15, इसको हटाएंगे बटे में 100, काट हो जाएगा कितना 3/20। इसको मान लेना है क्या मूलधन। इसको उतना बार लिखना है जितना टाइम दिया है। टाइम कितना दिया है 2 वर्ष, इसको 2 बार करना है। अब हमें ब्याज देना है कितना परसेंट, 15% बोले या 3/20 बोले, दोनों बात एक ही है। तो इस पे हमें जो ब्याज देना है वो देना है कितना 3/20। ये हो गया आपका मूलधन। तो 20 गुने 20 का आप 3/20 निकालेंगे, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना 60। ये था फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर। फिर हमें सेकेंड ईयर पे भी हमें कितना ब्याज देना है, 15% देना है, मतलब 3/20 ही देना है हमें। यहाँ भी यहाँ भी कितना देंगे ब्याज, हम 60 ही देंगे। अब बोलेगा अगर कोई पिछला ब्याज है तो उस पर हमें ब्याज चाहिए। यहाँ पे कोई पिछला ब्याज है नहीं तो यहाँ पे कोई ब्याज लगेगा नहीं। लेकिन जब हम सेकेंड ईयर में आएंगे तो बोलेगा जो पिछला ब्याज है उस पर हमें चाहिए ब्याज। तो यह है पिछला ब्याज पिछले ईयर का, तो इस पर हमें ब्याज देना पड़ेगा कितना 3/20, मतलब 15%। तो 60 का आप 3/20 निकालेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना 9। क्लियर है। और आपसे क्या पूछा है, CI और SI का अंतर पूछा है ना। तो ये क्या हो गया, ये है आपका क्या, ये पूरा हो गया आपका CI। CI कितना बनेगा 60, 60 और 9, ये हो जाएगा आपका 129। SI कितना बनेगा आपका, SI क्या होता है, जो सिर्फ मूलधन पे लगेगा, है ना, जो सिर्फ मूलधन पे लगता है। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जो मूलधन पे तो लगता ही है, साथ में ब्याज पे भी ब्याज लगता है। तो आपका SI बन गया क्या, जो सिर्फ मूलधन पे लगा, कितना लगा है 60 और फिर कितना 60, ये हो गया आपका 120। तो दोनों का अंतर कितना बना, ये अंतर आ गया आपका कितना 129 माइनस 120, ये अंतर बना आपका कितना 9। आपसे ये 9 का मान पूछ रहा है, जबकि सवाल में आपका जो है मूलधन दिया है, मतलब 20 गुने 20 का मान कितना दिया है आपका, ये दिया है 6400। इसको जो काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो 2 दूनी 4, 16 बार कट जाएगा। एक का मान हो गया आपका 16। तो आपसे पूछा 9 का मान कितना हो जाएगा। जब आप इसको 9 से 16 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 में से 16 घटा देंगे तो 144 ना, 144। ऑप्शन नंबर आपका A हो जाएगा। ठीक है। एक दूसरा तरीका जो ट्रिक है उसे अपन करना चाहें तो ट्रिक लिख लेना, ये सिर्फ जो काम करेगा सिर्फ 2 वर्ष के अंतर में काम करेगा। तो लिख लेना है 2 वर्षों का अगर अंतर दिया, 2 वर्षों का अंतर, तो लगना क्या है, अंतर बराबर PR² बटे 100 का स्क्वायर। ठीक है। तो मूलधन कितना दिया है P का मान, ये दिया है आपका 6400
रेट कितना है, ये दिया आपका 15। क्या करना है, 15 का स्क्वायर ना, तो 2 बार लिखना पड़ेगा। 15 15 गुने 15 बट्टे 100 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 100 गुना 100 है ना, 2 बार। तो जब काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 से काटेंगे तो 3, 5 से हो जाएगा 20, फिर 5 से काटेंगे तो 3, और 5 से कितना हो जाएगा 4, और 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो हो गया 16 गुने 3 गुने 9, ये हो जाएगा कितना आपका 144। लेकिन ध्यान रखना है कि ये क्या है, 2 वर्ष के अंतर वाला रहेगा, तो ही आप इस ट्रिक को काम में ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सेम ही है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपये है, तो धनराशि कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें आपका जो मूलधन है वो आपसे पूछ रहा है, और टाइम जो है वो दिया है 2 वर्ष, रेट जो है वो दिया है 10%, और CI और SI का जो अंतर है, अंतर मतलब माइनस है ना, वो दिया आपका 40। ठीक है, तो अब सीधा चाहे तो ट्रिक लगा सकते हैं, पहले हम लोग वैसे कर लेते हैं, फिर हम लोग ट्रिक पे भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका निकालना है फ्रैक्शन। ये हो जाएगा 10, आप इसे हटाएंगे बटे में 100, काट हो जाएगा 1 बटे 10। इस 10 को मान लेना है मूलधन, और इसको लिखना है कितना बार, जितना टाइम दिया गया है, 2 बार। इस पे कितना ब्याज देना है हमें, 10% बोले या 1 बटा 10 बोले, ब्याज देना हमें 1 बटा 10। तो 10 गुने 10 का आप 1 बटा 10 निकालेंगे तो कितना आएगा 10, यहाँ भी आएगा क्या 10। ये था फर्स्ट ईयर, ये आपका सेकेंड ईयर। अब बोलेगा पिछला अगर कोई ब्याज है तो उस पर हमें ब्याज चाहिए, तो पिछला कोई ब्याज है नहीं, तो यहाँ पे कोई ब्याज लगेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे लगेगा कितना 1 बटा 10 बोले या 10% बोले। तो 10 का आप 1 बटा 10 निकालेंगे तो कितना आएगा 1। ठीक है, तो आपका क्या है, CI और SI का अंतर दिया है कितना 40 है ना, अंतर कितना बना, अब बोलेंगे क्या है ये, जो CI बना कितना बना 10 10 20 21, और SI कितना बना साधारण ब्याज, तो जो सिर्फ मूलधन पे लगा, सिर्फ मूलधन पे कितना लगा, ये 10 और ये 10, SI आपका होगा कितना 20। ये आप सीधा ऐसे समझते हैं कि एक्स्ट्रा क्या है, यही तो है एक्स्ट्रा, अंदर कितना बनेगा, ये तो बनेगा ना अंदर। ये क्या है, यहाँ पे इसमें क्या है, ये है CI भी है और SI भी है, लेकिन ये जो है एक, ये क्या है SI है, सॉरी CI है, तो CI कितना बन जाएगा 10 10 20 21, ये बनेगा कितना 21, ये बनेगा कितना 20, तो अंदर कितना बनेगा एक ही बनेगा, जो ये एक्स्ट्रा लगा है। तो आप ऐसे भी सीधा समझ सकते थे कि जो अंतर बनेगा वो क्या बनेगा, जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा क्या है, जो ब्याज पे ब्याज लगा है, तो ब्याज पे ब्याज ब्याज क्या लगा है, ये 1 लगा है, ये बनेगा आपका अंतर। ये आप सीधा जोड़ के माइनस कर ले जैसे ठीक लगे, तो अंतर आपका कितना बन गया 21 में से आप 20 घटा लेंगे, बचेगा कितना 1, और ये 1 का मान दिया हुआ है ना, अंतर दिया हुआ है कितना 40, ये बोला 1 जो है ये कितना है 40 है। तो आपसे बोला है क्या मूलधन निकालने के लिए, तो मूलधन कितना बनेगा 1 बराबर 40, तो निकालना है 10 गुने 10 गुने 40, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पे 3 जीरो 4000। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना A। अगर आप ट्रिक से करना चाहें तो वही अंतर बराबर D बराबर क्या था P R स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। तो मूलधन कितना है ये पता नहीं, तो इसको ऐसे रहने देंगे P को, और रेट कितना दिया है 10, तो क्या है 10 का स्क्वायर ना, तो 10 गुने 10 करना पड़ेगा 2 बार,
नीचे क्या होगा 100 गुने 100। और यहाँ क्या अंतर दिया हुआ है ना, डी का मान दिया हुआ है, ये अंतर है, डिफरेंट है ना। तो ये अंतर का मान कितना दिया, ये दिया है 40, इसके सामने क्या रखना पड़ेगा 40 है ना। इसको आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इसको आप क्रॉस गुना कर लेंगे, क्या हो जाएगा पी बराबर, ये हो जाएगा 4000। आपको जैसे ठीक लगे आप कर सकते हैं। एक अगला क्वेश्चन सेम ही टाइप है, उसको आप लोग ट्राई करें। चलिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपया है, तो धनराशि ज्ञात करें। तो इसमें आपका मूलधन पूछ रहा है और आपका जो रेट है वो दिया है 4%, और आपका टाइम जो दिया है वो 2 वर्ष दिया है, और अंतर जो है CI माइनस SI ये दिया है आपका 1। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका निकालना है फ्रैक्शन। ये हो जाएगा 4, इसको हटाएंगे बट्टे में 100, काट हो जाएगा कितना 1/25। तो 25 रुपया मान लेंगे मूलधन, इसको करना है कितना बार, 2 बार गुना, जितना टाइम दिया रहा है। ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर, ये हो गया आपका सेकेंड ईयर। तो ब्याज कितना देना हमें, 4% बोले या 1/25 बोले, यहाँ भी 1/25 देना है। 25 गुने 25 पे आप 1/25 निकालेंगे तो कितना आएगा 25, फिर कितना आ जाएगा, इसका भी उतना ही आएगा 25। और बोलेगा यहाँ पे कोई ब्याज चाहिए, तो यहाँ पे कोई ब्याज देना ही नहीं है फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में कितना ब्याज देंगे हम, 25 पे 1/25, यहाँ ब्याज देंगे कितना 1। क्लियर। अब क्या करना है, CI और SI का अंतर निकालना है ना। तो CI कितना बनेगा, ये टोटल बनेगा, टोटल कितना आ जाएगा 25, 25 और 1, ये हो गया आपका 51। SI कितना हो जाएगा, तो ऐसा क्या होगा जो सिर्फ मूलधन पे लगा है ना, क्या लगा है, ये लगा है 25 और ये लगा है 25, तो कितना हो गया 50। या सीधा आप कह सकते थे कि CI क्या होगा, ये पूरा हो गया CI, ये पूरा होगा CI, और इसमें से आपको ये वाला घटाना है, यही तो बचेगा ना। इस पूरे में से अगर ये वाला पट्टी अगर माइनस करेंगे कौन सा बचेगा, ये तो बचेगा 1। तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि CI और SI का अंतर आएगा कितना 1, या आप ऐसे कर ले, अंतर जो बना ये बना कितना 1, और इसमें आपका जो ये है 1 का मान दिया है ना, यही दिया जो बोला है अंतर 1 जो है उसका मान कितना 1, ये 1 का मान दिया है 1। तो आपसे पूछा है क्या 25 गुने 25 का मान कितना हो जाएगा, इसको आप 1 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा आपका कितना 625। वैसे करना है ट्रिक से अगर, तो क्या होता है अंतर बराबर D बराबर हो जाएगा कितना PR² बटे 100 का स्क्वायर, बस आपको मान रख देना है। अंतर कितना दिया, अंतर ये दिया 1, P का मान कितना दिया है, मतलब मूलधन, मूलधन नहीं पता है तो इसको रहने देते हैं ऐसे। R जो है आपका रेट वो दिया है कितना 4%, R का स्क्वायर मतलब 4 गुने 4, 2 बार करना है, बट्टे कितना करना है 100 का स्क्वायर है ना, तो ये करना है 100 गुने 100, 100 गुने 100। तो उसको काटना है, 4 से कितना हो जाएगा 25 और 4 से हो जाएगा 25, इसको करना है क्रॉस गुना है ना, हो जाएगा क्या P बराबर 625। इसे आप लोग नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन कह रहा है क्या 500 का 1 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से
चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। आप लोग अगर नोट करके लिखना चाहें तो नोट करके लिख लें कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 1 वर्ष का जो अंतर होता है वह 0 होता है। ऐसा कैसे होता है, इस बात को कंसेप्ट समझते हैं। जो मूलधन ये आपका दिया है 500 और आपका जो रेट है वो दिया है 10%। जो टाइम है वो दिया है 1 वर्ष और आपसे CI और SI का अंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, निकालना है इसका स्पेस का फ्रैक्शन। ये हो जाएगा 10 काट हो जाएगा 1/10। तो इसको मान लेना है मूलधन 10 को, और 10 को कितना बार लिखना है, जितना टाइम दिया रहे। टाइम तो एक ही है तो एक ही बार लिखेंगे। अब इस पे क्या देना है, हमें ब्याज देना है। कितना, 1/10, मतलब 10% बोले यार 1/10। तो इसका आप अगर निकालेंगे 1/10 कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब बोलेगा क्या इस पे ब्याज चाहिए ना, तो कोई पिछला ब्याज होगा तभी तो ब्याज देंगे। तो यहाँ पे क्या है, कोई पिछला ब्याज है नहीं। तो CI कितना बना, चक्रवृद्धि ब्याज वो बना कितना, 1। ठीक है, ऐसा कितना बनेगा, ऐसा कितना बनेगा जो सिर्फ मूलधन पे लगता है, सिर्फ मूलधन पे। तो सिर्फ मूलधन पे कितना लगा है, 10 पे कितना लगा है, 1/10 1 लगा है। ऐसा भी कितना बना, 1 ही बना। तो इस दोनों के बीच जो अंतर बना वो कितना बना, 0। तो अब क्वालिफाई दिया ना नोट करके कि 1 वर्ष का जो अंतर होता है CI और SI का वो कितना होता है, 0 होता है। अब लोग हम आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। इसे आप लोग नोट करना चाहें नोट कर ले। चलिए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 225 का धन 2 वर्षों में 256 हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। तो इसमें आपका मूलधन जो है ये आपका दिया है 225 और आपका मिश्रधन जो है अमाउंट ये दिया है आपका 256 और आपसे रेट पूछ रहा है और टाइम दिया है आपका 2 वर्ष। क्लियर, चलिए तो इसको कैसे करना है। आपका मूलधन दिया है और मिश्रधन दिया हुआ है और टाइम भी दिया है, आपसे रेट पूछ रहा है कि रेट कितना होगा। ठीक है, तो हमें पता था क्या, हाँ है ना। चलिए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 225 का धन 2 वर्षों में 256 हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। तो इसमें आपका जो मूलधन है वो दिया है 225 और मिश्रधन अमाउंट जो है वो दिया है आपका 256 और टाइम जो है वो दिया है आपका 2 वर्ष और आपसे रेट R पूछ रहा है कि दर कितना होगा। ठीक है, और हमें ये पता है, हम लोगों ने पहले क्लास में देखा था कि जितना टाइम दिया रहे मूलधन को उतना बार गुना करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मूलधन रहा होगा, मान लेते अगर P रहा होगा, इसको कितना बार गुना करना होगा, हमें 2 बार, है ना। ऐसे तो गुना करके क्या आता था, मूलधन कितना आ जाएगा 225
फिर अब हमें 2 बार ही क्या करना पड़ेगा, मिश्र धन को भी गुना करना पड़ेगा। मतलब अमाउंट जो भी हमारे ए रहा होगा तो इसको 2 बार गुना करके क्या आएगा, ये आएगा आपका 256। इसका मतलब क्या हुआ, पी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। और जब आप यहां से इसको हटाएंगे स्क्वायर को, यहाँ क्या चल जाएगा रूट। तो पी निकालना हो तो ऐसा 2 नंबर लेना है ना, कि गुना करके कितना हो जाएगा 225। तो 225 किसका वर्गमूल होता है, तो आप कहेंगे 15 का। इसका मतलब ये होगा कि पी का मान कितना रहा होगा 15, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 15। तभी तो 15 गुने 15 करके कितना हो जाएगा 225। ठीक वैसे ही यहाँ भी करना है कि ए स्क्वायर कितना हो जाएगा गुना करके 256। जब आप इसको हटाएंगे तो फिर क्या चलेगा यहाँ पे रूट। अब 256 किसका वर्गमूल होता है, तो आप कहेंगे 16 का। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे कितना रहा होगा मिश्र धन 16, और फिर कितना रहा होगा 16, तो गुना करके कितना आ जाएगा 256। अब हमने किसी से 15 रुपया कर्ज लिया था, मतलब मूलधन कितना था 15, और उसको वापस कितना किया था 16। तो ब्याज कितना दिया, 15 लिया 16 दिया, कितना दिया उसको ब्याज, ब्याज दिया था कितना एक ब्याज कितना पे ना। ये जब हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे तो वहां पे जैसा समझेंगे कि जिसका उसको नीचे रखना है, ठीक है। मतलब जिस पे जिसका है ना, तो किस पे हम ब्याज दे रहे थे 15 पे, तो 15 को रखना है नीचे और इसको कर लेना है 100 से गुना, परसेंट में चेंज करने के लिए ना, कहीं परसेंट लगाना है हमें। तो इसको आप 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 3, और ये 5 से काटेंगे हो जाएगा कितना 20। तो ये आपका हो जाएगा कितना 20/3%, या इसी को आप कह सकते हैं कितना 6 का 18, 6 सही 2/3%। अगर ये समझ में नहीं आया हो कि 15 कैसे नीचे आया, तो जब परसेंटेज पढ़ेंगे तो वहां ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए से आप नोट कर लें। चलिए ये भी सेम ही टाइप क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2304 रुपये का धन 2 वर्ष में 2500 हो जाता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। तो इसमें आपका मूलधन जो है ये आपका दिया है 2304, और मिश्र धन अमाउंट जो है वो आपका दिया है 2500, और टाइम दिया है 2 वर्ष, और आपसे रेट पूछ रहा है कि आर कितना होगा, ठीक है। तो हमें पता है क्या कि जितना टाइम दिया रहे उतना हमारा मूलधन को गुना करना होता है। तो मान लेते अगर मूलधन पी रहा होगा तो इसको कितना बार गुना किया होगा 2 बार गुना किया गया होगा, तो कितना बना 2304। फिर मिश्र धन को कितना बार गुना किया गया होगा 2 बार, तो 2 बार गुना करके मतलब मान लेते हैं मिश्र धन को, तो ये कितना हो जाएगा 2500। अगर कुछ कट रहा होगा तो काट लेंगे, नहीं कट रहा होगा तो क्या कर सकते हैं ना, इसको अगर नहीं भी काटेंगे, अगर ऐसे ये कि 50 का स्क्वायर बन रहा है और ये 48 का, लेकिन ये 4 से कट रहा है, इसको काट के देखते हैं कितना हो जाएगा। ये काट के आ जाएगा आपका कितना, और 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 का 20, और यहाँ हो जाएगा कितना 7 का 28, और 2 6 का 24, 576 हो जाएगा ये। इसको जब काटेंगे 4 से तो हो जाएगा 6 का 24, और यहाँ से कितना बचेगा 1 4 में 8 और 2 625 है ना। तो 2 बार गुना करके हमको कितना लाना है हमें 576 है ना। तो अगर आप इसको 24 मतलब वही हो गया ना, 2 बार गुना कर मतलब बी का स्क्वायर का मान कितना हो गया 576, और यहाँ से आप स्क्वायर हटाएंगे फिर इस पे रूट चढ़ेगा, फिर वही 2 नंबर ढूंढना है कि मतलब किसका स्क्वायर 576 होता है, तो किसका होता है 24 का। याद कर लेना कम से कम 30 तक का स्क्वायर याद कर लेना है। यहाँ भी कितना हो जाएगा 24। ये किसका होता है, ये होता है 25 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25। मतलब ये कि हमने 24 रुपया किसी से कर्ज लिया था और उसको वापस कितना किया 25,
तो ब्याज कितना दिया हमने उसे, ब्याज दिया 1 ना, 1 ब्याज 8% का होगा ना, 1 का ब्याज कितना पे, मूलधन पे, जितना कर्ज लिया, कर्ज कितना 24, इस 24 पे, और कर देना क्या, परसेंट में चेंज कर ले 100 से गुना। इसको अब 4 से काटेंगे तो 4 से कटेगा, हाँ 4 से हो जाएगा 6, 4 से हो जाएगा कितना 25, तो हो जाएगा कितना 25/6%, है ना, ऑप्शन नंबर ए। और इसको आप अगर तोड़ के लिखना चाहे तो हो जाएगा कितना 6 चौका 24, मतलब 4 से ही 1/6%। क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का, आप इसको ट्राई कर लें। चलिए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। तो कोई धन आप कुछ भी मान सकते हैं, XYZ, हम एक मान लेते हैं ना, एक, कोई धन 1 रहा होगा तो बोला क्या 3 वर्ष में, टाइम कितना दिया है 3 वर्ष, बोलते हैं अपने आप का कितना हो जाता है 8 गुना, मतलब मिश्रधन जो है कितना हो जाता है 1 का 8 हो जाता है। अगर आप इसको x मान दे तो ये कितना हो जाता 8x हो जाता। और आपसे रेट पूछ रहा है r, ये निकालने के लिए कह रहा है। तो हमें पता है क्या, p को कितना बार गुना किया गया होगा 3 बार, कहीं टाइम कितना है 3 वर्ष दिया है, मतलब ये होगा p p p, ये हो गया कितना बना 1। क्लियर। फिर क्या, मिश्रधन कितना दिया है 8, तो ये भी 3 बार, मतलब मिश्रधन को ये मान लें, इसको 3 बार जब हम गुना करेंगे 3 बार, तो ये कितना बनेगा 8, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि P का Q का मान कितना हो गया 1, और जब आप इसको हटाएंगे, है ना, तो ऐसा कोई नंबर लेना है कि इसको क्या 3 बार गुना करने के बाद 1 आता हो, तो जगह 1 गुने 1 गुने 1, है ना, तो कितना मान हो जाएगा 1 ही होगा। फिर क्या हो जाएगा 1 का Q का मान कितना हो जाएगा 8। अब ऐसा आपको नंबर ढूंढना है कि गुना करके कितना होना चाहिए, 3 बार गुना करने के बाद 8 होना चाहिए। क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, है ना, 1 2 बार हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि मूलधन कितना था 1 था, हमने लिया था कर्ज, उसको वापस कितना किया 2, 1 लिया 2 दिया, तो ब्याज फिर उसमें कितना हुआ वापस क्या, तो ब्याज बना उसका कितना 1, 8% निकालना है हमें। 1 का 1 ब्याज दिया कितना पे, मूलधन पे 1 पे, और इसको परसेंट में चेंज करना है तो 100 से गुना कर देना है, 1 से कट जाएगा कितना हो जाएगा 100%, जो इसका दर था कितना था 100%। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना है, और कल इसका लास्ट क्लास होगा और फिर आपका शेयर खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।